हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। कल हमने जो ओशो की प्रवचन एक बिन बाती बिन तेल शुरू किया था, आज उसका दूसरा दिन है। और आइए हम उस प्रवचन को आगे सुनते हैं कि ओशो उसमें क्या कहते हैं। वो कल महावीर की बातें कर रहे थे और आज हम दोबारा उस प्रवचन को शुरू कर रहे हैं। शिक्षण दो तरह का होता है जगत में, एक जो हमें अच्छाई की तरफ लेकर जाता है और दूसरा बुराई की तरफ लेकर जाता है। और एक तो शिक्षण है कि जो तुम तक मिलाता है, तुम जैसे हो वैसे ही रहते हो, और एक सांत्वना की तरफ लेकर जाता है। एक औरत एक रास्ते से गुजर रही थी। अपने कंधे पर एक उसने पेटी रख रखी थी। पेटी के ऊपर बहुत बड़ा छेद था। राह चलते एक राहगीर ने उससे पूछा कि यह क्या है। कुछ पेटी अनूठी सी है और उसके ऊपर छेद भी है। तो उस स्त्री ने कहा कि इसमें एक बिल्ली है। तो राहगीर थोड़ा और जिज्ञासु हुआ कि एक बिल्ली को किस लिए सिर पर ढो रही हो। तो उस स्त्री ने कहा कि रात मुझे सपने आते हैं और सपनों में मुझे चूहे दिखाई पड़ते हैं। चूहों से मुझे बहुत डर लगता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पास एक बिल्ली रख लूं, इससे मुझे भय कम लगेगा। वह आदमी तो बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि सपने के चूहे तो काल्पनिक होते हैं। वह स्त्री झुकी और उस आदमी के कान में बोली, इसी तरह यह बिल्ली भी काल्पनिक है। डिब्बे में कुछ नहीं है। काल्पनिक चूहे पकड़ने हैं तो असली बिल्ली का क्या काम है। असली बिल्ली कैसे झूठे चूहों को पकड़ सकती है। उनका मैल ही न होगा। काल्पनिक चूहे पकड़ने के लिए एक काल्पनिक बिल्ली का होना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा मौत का भय झूठा है। फिर जो गुरु तुम्हें मंत्र देता है कि इसको याद रखो, इससे मौत का भय कम हो जाएगा, तो वह इससे भी ज़्यादा बड़ा झूठ होता है। जैसे एक बिल्ली काल्पनिक है, वैसे ही वे मंत्र भी तुम्हारे लिए काल्पनिक हैं। तो जो गुरु तुम्हें ताबीज़ देता है कि यह बांध लो, इससे तुम्हारा भय कम हो जाएगा, तुम वैसे ही एक झूठ से पीड़ित थे। उसने तुम्हें एक और झूठ पकड़ा दिया। इससे अस्थायी सहायता मिल भी सकती है, लेकिन कोई बुनियादी अंदर तक नहीं पड़ता। तुम ही रहते हो। पहले तुम एक झूठ से परेशान थे, अब दूसरे झूठ से परेशान हो। पहले डरते थे कि मौत न आ जाए, अब डरते हो कि कहीं तावीज़ गंदा ना हो जाए, कहीं तावीज़ गिर न जाए, कहीं तावीज़ को तुम भूल न आओ। क्योंकि तावीज़ गया तो तुम गए। एक झूठ से दूसरा और दूसरे से तीसरा झूठ, ऐसे ही झूठों की श्रृंखला तुम्हारे जीवन में पैदा हो जाती है। एक तो शिक्षण होता है जिसको शिक्षण कहना उचित नहीं होगा, जो तुम्हें सांत्वना देते हैं, और एक शिक्षण ऐसा होता है जो तुम्हें सांत्वना नहीं देते, सत्य देता है। लेकिन सत्य का पाना दुर्बल से भी बहुत बड़ा दुर्बल है। सत्य का मार्ग कठिन है, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ अपने भीतर काटना पड़ेगा, बहुत कुछ अपने भीतर तोड़ना पड़ेगा और उसे अंदर से निकालना पड़ेगा। क्योंकि तुम इतने जुड़ गए हो जन्म जन्म की धारणा के कारण कि मैं शरीर हूँ, और इसे तोड़ने में तुम्हें बहुत पीड़ा होती है। तुम दिए से जुड़ गए हो, बाती से जुड़ गए हो, तेल से जुड़ गए हो, और इस दिए के साथ ऐसा गहरा जुड़ाव हो गया है कि तुम्हें याद भी नहीं आता कि तुम दिए से अलग कब हो सकते हो।
तब सब सिद्धांत है, तब तुम इतने ही सिद्धांत पढ़ो, इतने ही शास्त्र पढ़ो, यह सूत्र बंद रहेगा, इसका ताला नहीं खुलेगा। कुछ तुम्हें करना पड़ेगा और ज़रूरत नहीं कि तुम महावीर की तरह जंगलों में जाओ या तुम 12 बरस तक 3-3 महीने के उपवास रखो। दुख बुलाने की ज़रूरत नहीं होती, दुख वैसे ही काफ़ी हैं। महावीर को ज़रूरत पड़ी होगी, वो राजपुत्र थे, सुख में रहे थे, दुख उन्होंने जाना ही नहीं था, इसीलिए तत्पश्चात उन्होंने यह सब करना पड़ा था। तुमने सुख जाना ही नहीं, तुम पश्चाताप क्या करोगे? सिर्फ तुम तो दुख आने से पहले उनके निवारण के लिए जुट जाते हो। मैंने सुना है कि एक ईसाई पादरी नए पादरियों को समझा रहा था कि जब वो लोगों को समझाएं तो किस तरह से बातों की व्याख्या करनी है और किस तरह से लोगों को समझाना है। उसने कहा कि मुद्राओं का बड़ा उपयोग है। तुम जो कहो वह भाव तुम्हारे चेहरे पर होना चाहिए। जैसे जब तुम स्वर्ग के संबंध में समझाओगे तो तुम्हारे चेहरे पर तेज आ जाना चाहिए, आंखें चमक उठनी चाहिए, पूरे शरीर में जैसे बिजली खुशी सी दौड़ गई हो, तुम्हारी लंबाई एकदम बढ़ जानी चाहिए, जैसे तुम आनंद विभोर हो गए हो। जब तुम स्वर्ग की बात करो तो तुम्हें आनंद विभोर चेहरे की चमक, आवाज में बल, शक्ति, यह सब प्रकट होना चाहिए। और जब तुम नर्क की बात करोगे तो तुम्हारा साधारण चेहरे से काम चल जाएगा। जब तुम नर्क की बात करोगे तो तुम्हारे साधारण चेहरे से ही काम चल जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि चेहरा नारकीय बना हुआ है। कोई मुद्रा, कोई भाव प्रकट करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम अपने चेहरे पर मायूसी ले आओ। वही मैं तुमसे कहता हूँ कि महावीर को ज़रूरत पड़ी होगी जंगल में जाने की, उपवास करने की और पीड़ा बर्दाश्त करने की। तुम जैसे हो वैसा काफ़ी है। तुम बहुत दुख वैसे ही झेल रहे हो, इन्हीं दुखों का उपयोग कर लो, उनको सीढ़ियाँ बना लो। जब बीमार पड़ो तो बीमारी पर ज़्यादा ध्यान मत दो, चेतना पर ज़्यादा ध्यान दो। आँख बंद करके बिस्तर पर पड़े रहो, इस बात को देखने की कोशिश करो कि शरीर बीमार पड़ा है, बीमारी तुम्हें भी छूती है या नहीं, तुम बीमार हो या नहीं। पैर में कांटा चुभा है तो पैर में तकलीफ हो रही है, कांटा तुम में भी चुभा है या नहीं, ये सिर्फ तुम देख रहे हो, तुम सिर्फ जानने वाले हो। पैर टूट गया है, हड्डी टूट गई है या पैर में फ्रैक्चर हुआ है, पट्टियाँ बंधी हुई है और तुम पड़े हुए हो और तुम्हें पीड़ा हो रही है। उस पीड़ा को गौर से देखो और खोजने की कोशिश करो कि एक हड्डी का टूटना तुम्हारा टूटना होता है या तुम अब भी साबित हो। फ्रैक्चर हुआ है, हाथ पैर बंधे हुए हैं और उन हाथ पैरों के साथ तुम भी बंधे हुए हो, तुम अभी मुक्त नहीं हुए हो। हथकड़ियों के बीच भी चेतना सदा मुक्त है, कारागृह के भीतर भी चेतना सभी कारागृह में नहीं है। यूनान का एक फकीर एक बार पकड़ लिया गया था। कुछ दुष्टों ने उसे पकड़कर उसे बेचना चाहते थे, एक गुलाम की तरह। जब उन्होंने पकड़ा तो वो बड़े हैरान हुए, क्योंकि वो बड़ा मस्त फकीर था, सबल और शक्तिशाली। वे बहुत डरे हुए थे क्योंकि चार के लिए वह अकेला काफ़ी था। नंग धड़ंग वह जंगल में घूम रहा था।
जब उन चार ने बड़ी हिम्मत की सोच विचार करके कि चार ही इस पर विजय पा सकते हैं और वो अकेला था, बड़ी हिम्मत बड़ी ताकत से उस पर हमला किया और वो बड़े हैरान हुए कि वह बिल्कुल शांत खड़ा हो गया उसके बीच में और उन्होंने उसे पकड़ लिया। वह चकित हुए, वह हमला करता तो इससे वह चकित नहीं होते, जरा भी उससे अड़चन न दी। और जब वे हथकड़ियाँ पहना रहे थे तो उसने हाथ भी आगे कर दिए। जब वह बेड़ियाँ डाल रहे थे तो उसने पैरों को बढ़ा दिया। उसमें से एक ने उनसे पूछा कि तुम बड़े अजीब हो, दिमाग तुम्हारा ठीक है ना? हम तुम्हें गुलाम बना रहे हैं। तब सन्यासी ने कहा कि तुम और मुझे अगर गुलाम बना सकते तो मैं तुमसे लड़ता, तुम मुझे गुलाम नहीं बना सकोगे, क्योंकि आत्मा किसी भी स्थिति में गुलाम नहीं बन सकती। जिस हाथ में तुमने हथकड़ियाँ डाली हैं वो मैं हूँ ही नहीं, इसीलिए तो हाथ बढ़ा दिए, क्योंकि अगर वो मैं होता तो अपना हाथ छुड़वा लेता। और जिस शरीर को तुमने घेर रखा है वो मैं नहीं हूँ, इसीलिए मैं चुपचाप वहाँ खड़ा रहा। अगर मैं हिलता तो वो शरीर मेरा होता। तुम भूल में हो सकते हो मगर मैं भूल में नहीं हूँ। उन लोगों को कुछ समझ में तो आया नहीं, लेकिन अजीब से आदमी और रहस्यपूर्ण मालूम पड़ा। जब वह चलने लगा तो वह शानदार आदमी था। वो चारों तरफ से घसीट रहे थे, जैसे कोई गुलाम को घसीटता हो और वे उसके मालिक हों। और जब वे बाजार में गए जहाँ वह उसको बेचना चाहते थे तो लोग उससे पूछते थे कि बात क्या है, क्या इन गुलामों को बेचना है? और बाजार में जहाँ आदमी बिकते थे, जो आदमी नीलाम करने की टिकट पर खड़ा हुआ था, तब वहाँ उस सन्यासी ने कहा कि तू नीचे उतर, तू वैसे ही मरी हुई हालत में है, तेरी आवाज़ कौन सुनेगा, हम आवाज़ देते हैं। फिर सन्यासी टिकटी पर खड़ा हो गया और उसने कहा कि कोई है गुलाम? एक मालिक बिकने के लिए आया है। कोई है गुलाम जो खरीदना चाहता हो इसे? एक मालिक को? तो मालिक बिकाऊ है। वह मालिक जैसा लग भी रहा था और वह मालिक भी था। आत्मा को गुलाम बनाने का कोई उपाय नहीं है, पर आत्मा से पहचान होनी चाहिए। जब बीमार पड़ो तो खोजो कि तुम्हारे भीतर कोई है जो बीमार नहीं पड़ा है। उसकी जरा सी ही तुम्हें अगर गंध मिल गई हो तो तुम्हारे जीवन में सुख का प्रवाह होने लगेगा। जब तुम दुख को खोज रहे हो तो तुम्हें दुख ही प्राप्त होगा। जो दुख को अपने आप को अर्पित कर देता है वो जिंदगी भर दुखी ही रहता है। उसकी जरा सी भी स्वर्ग की हवा उसके अंदर तक जा ही नहीं पाती। जब तुम हारे हुए खुद पड़े हो तो कोई तुम्हारी छाती पर बैठे या तुम्हें जी से मार दे, अब बस तुम आंख बंद करके बस देखते रहोगे, उसका कोई उपाय नहीं करोगे। तुम्हारी छाती पर कोई बैठ सके, यह तुम्हारी छाती है, तुम हो, और एक गहन हंसी तुम्हें गहरे घेरे हुए है। जीवन में मालूम पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि जो बंध नहीं सकता वह बंधा हुआ मालूम पड़ रहा है। जिसके दुख में होने का कोई मार्ग नहीं, वह उस दुख में पड़ा है। जो सम्राटों के सम्राट हैं वो सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। जिस दिन तुम अपने दुखों से बाहर निकलोगे और अपने दुखों की खोज करनी बंद कर दोगे, उसी दिन तुम समझ जाओगे कि एक दिया ऐसा भी है जो बिना तेल और बिना बाती के भी जल रहा है।
वही दिया खोजने जैसा, वही ज्योति पाने जैसी है। और तब सब उसी तरफ ज्योति के दर्शन होंगे, तब सब उसी ज्योति का मंदिर दिखाई पड़ेगा। तब पूरा अस्तित्व एक विराट ऊर्जा हो जाती है, अंतहीन प्रारंभहीन। न कोई प्रयोजन है और न ही कोई व्यवसाय है। इसीलिए हिंदू एक बड़ी मधुर बात कहते हैं। हिंदू कहते हैं कि यह परम लीला है, यह विराट का आनंद है। यह ऊर्जा इतनी अतिशय है कि परवाह इसकी की ही नहीं जा सकती, बस यह बहती चली जा रही है। पूछो नदी से किसके लिए बह रही हो, और जब वर्षा आती है और नदी भर जाती है, और इतनी भर जाती है कि सब बांध तोड़ देती है, सब किनारे तोड़ देती है। सब किनारे तोड़कर उसका प्रवाह बहुत तेज हो जाता है। पूछो एक बच्चे से किसके लिए कूद रहा है, किसके लिए नाच रहा है, ऊर्जा मुक्त होनी चाहती है। पूछो वृक्षों से किसके लिए उग रहे हैं और किसके लिए इतने हरे हैं, और एक जगह खड़े होकर उन्हें कौन सी खुशी मिल रही है। कोई कारण नहीं है, अकारण का नाम लीला है। यह काम नहीं परमात्मा का है, जैसा कि ईसाई और मुसलमान सोचते हैं, क्योंकि काम होता तो परमात्मा है, परमात्मा से है। अब तक सब थक गए होंगे, थक ही जाना चाहिए था। काम से भी थक जाता है इंसान। अगर यह काम होता तुमको पैदा करना या तुमको मरना या फिर बीमार करना, स्वस्थ करना, पापों का हिसाब रखना, पुण्यों का खाता रखना और फिर संभव को संभालता, इतना बड़ा उपद्रव, कभी का पागल हो गया होता परमात्मा। अगर यह काम होता तो, अगर यह काम होता तो उसने भी अब तक दुकान बंद करके कहीं दूर चला गया होता। कभी का उसने भी संन्यास ले लिया होता और इस गृहस्थी को छोड़ दिया होता। तुम तक उत्सुक हो जाते हो संन्यास लेने को, गृहस्थी छोड़ने को। एक छोटा सा घर, एक छोटा सा काम धंधा, एक छोटी सी दुकान तुम्हें ऐसे बेचैन कर देती है कि तुम मरना पसंद करोगे, लेकिन उस काम धंधे में रहना नहीं चाहोगे। थोड़ा सोचो, इस विराट में अगर काम की तरह चलना है तो परमात्मा कभी का संन्यास ले लिया होता, और अगर परमात्मा उदास हो जाए तो फिर तुम्हें आनंदित होने का कोई उपाय नहीं होगा। अगर परमात्मा संन्यास ले ले तो इस जगत का क्या होगा। तुम्हारा संन्यास लेना और संसार को छोड़ देना सिर्फ तुम्हारे घर को ही चोट पहुंचाता है। अगर परम ऊर्जा विश्राम कर ले, थक जाए, ऊब जाए, दुखी हो जाए, तो संसार तत्क्षण विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि यह ऊर्जा उसमें बहती रहे तो ही वृक्ष खिलेंगे, तो ही बच्चे नाचेंगे, तो ही आकाश में बादल चलेंगे, ये नदियाँ चलेंगी, ये पहाड़ उठेंगे। यह ऊर्जा उदास हो गई, सिकुड़ जाए, संकोच हो जाए तो विस्तार खो जाएगा, सब सिकुड़कर बंद हो जाएगा। हिंदुओं की धारणा अनूठी है, उन जैसी धारणा जगत में किसी की नहीं। हिंदू कहते हैं यह लीला है, यह खेल है। खेल से कभी नहीं कोई थकता। खेल का मतलब यही है जिसमें कोई प्रयोजन नहीं, जिसमें फल का कोई सवाल नहीं। खेल का मतलब यह है कि अभी और शक्ति की अभिव्यक्ति में रस है, परिणाम में रस है। तुम हो, यह परमात्मा का आनंद है। तुम कैसे हो, यह सवाल नहीं। साधु को देखकर ज़्यादातर सब यही कहते हैं कि एक साधु परमात्मा से मिल गया है और वह दुकान चला रहा है, और फिर भी वह तुम्हारे जैसा है। जो बेटा कमा कर लाता है उससे तुम खुश हो,
जो बेटा गवा आता है उससे तुम नाखुश हो, तब फिर वही धोखेबाज और उसके दिमाग में भी गणित चलता रहता है। न परमात्मा न असाधु में उतना ही प्रसन्न है, साधु में भी उतना ही प्रसन्न है। खेल तटस्थल है। खेल का मतलब यह है कि जो रावण का पार्ट कर रहा है वो नाटक में परमात्मा उससे उतना ही प्रसन्न है जितना राम से है। और जब खेल का अंत होगा तो राम और रावण में भेद नहीं रह जाता। इस धारणा को समझाना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारा मन कहता है कि साधु असाधु में भेद होना चाहिए, बुरे भले में भेद होना चाहिए। एक चोरी कर रहा था और एक दिन रात प्रार्थना कर रहा है, इसमें फ़र्क होना चाहिए। जो प्रार्थना कर रहा है उसको पुरस्कार मिलना चाहिए और जो चोरी कर रहा था उसे दंड मिलना चाहिए। हमारे इसी मन के कारण हमने अपने सोच के दो पहलू बना लिए हैं और उनको नाम दे दिया है स्वर्ग और नर्क का। ये हमारी धारणा है, वह व्यवसायिक चित्त का विस्तार है, वह दुकानदार की बुद्धि है। अगर परमात्मा है तो नर्क नहीं हो सकता, और अगर परमात्मा है तो फिर सब कुछ स्वर्ग है, और अगर परमात्मा है तो सभी कुछ खेल जैसा है। कृष्ण अर्जुन को यही समझाने की कोशिश करते हैं। अर्जुन की समझ में नहीं आता, वह तो बस हिसाब किताब में लग जाता है। वह कहता है कि इतने लोगों को मारूंगा तो कितना पाप लगेगा, इतने लोगों को मार कर जो धन राज्य मिलेगा वह इस योग्य है या नहीं। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तू हिसाब मत ला, तू परिणाम की चिंता मत कर, तू बस निमित्त हो और इस खेल में भाग ले और बस उस खेल को खेल। और खेलते समय तुम्हें बस इतना स्मरण रखना है कि परमात्मा तुझसे खेल रहा है, तू बांसुरी से ज़्यादा नहीं है। गीता उसका है, गाने वाले का वह है। यह अहंकार मानने को राजी नहीं होता कि मैं बांस की एक छोटी सी पोरी हूँ। अहंकार सोचता है कि मैं तो गीत से भरी हुई हूँ। अहंकार सोचता है कि यह जो मधुर स्वर पैदा हो रहा है ये मेरे अंदर से आ रहा है, और मैं जब तक अहंकार में ऐसा सोचूंगा तब तक उसको ही जान पाऊंगा जिसके कारण मैं अपनी अहंकार से जुड़ा हुआ हूँ। वही ज्योति आपको दिखाई पड़ेगी और वही आपके अंदर तेल की तरह जलती रहेगी। अहंकार तेल से ज़्यादा जानलेवा दिया है। आत्मा बिन बाती बिन तेल की होती है, पर एक क्रांति चाहिए, एक दृष्टिकोण चाहिए। काम न रह जाए, अस्तित्व सिर्फ एक उत्सव होता है। होली पर आप एक दूसरे पर पानी फेंक रहे हैं, रंग फेंक रहे हैं, गुलाल डाल रहे हैं। कोई अगर पूछे कि क्या कर रहे हो, इसका क्या फ़ायदा होगा? तुम गुलाल डालने फिर इस आदमी को जाकर घंटा भर स्नान करने में खराब करना पड़ेगा, लेकिन जिस पर तुम गुलाल डाल रहे हो वह भी आनंदित हो रहा है और वह भी बहुत खुश हो रहा है। ऐसा प्रसन्न वो कभी नहीं हुआ था और काम बिल्कुल व्यर्थ था। एक छोटे बच्चों पर अगर कोई होली का रंग नहीं डालता तो गली में इधर उधर जाकर वह खुद पर रंग डालकर बाहर खेलने चले जाते हैं, क्योंकि यह मानना है कि उनको अच्छा नहीं लगेगा शायद। इसीलिए बच्चे अपनी ही मौज मस्ती में गलियों में रंग लगाकर घूमते रहते हैं, क्योंकि उन्हें मन की शांति मिलती है और वो मन से खुश होते हैं और परमात्मा के रूप होते हैं। मगर कभी आपने सोचा है कि होली क्या है? वो सिर्फ एक उत्सव है और हमारे बाकी दिनों तो इतने दुख से भरे थे कि कभी होली कभी दिवाली हमें मनानी पड़ी,
लेकिन परमात्मा के लिए अस्तित्व सदा होली और दिवाली है। वो सदा दिए जल रहे हैं जो कभी बुझते ही नहीं, और वहाँ सदा रंग फेंके जा रहे हैं। कोई उन्हें फूल कहता है तो कोई उन्हें इंद्रधनुष कहता है। वहाँ सदा रंग फेंके जा रहे हैं, स्रोत कभी नहीं चूकता है। यह विराट अगर तुम्हें लीला जैसा दिखाई पड़ रहा है तो तुम चिंता ना करो। इसका कारण क्या है, यह कब हुआ और कब मिटेगा। यह न कोई उत्सव चल रहा है और ना ही इस उत्सव में भाग लेने वाले बदलते हैं। वे भी अब थक जाते हैं, इसीलिए इनको काम समझाते हैं, अन्यथा यह नृत्य जारी रहता है। इसमें रूप बदलते रहते हैं, लहरें बदलती रहती हैं, और सागर भी अपनी जगह को कई बार छोड़कर पीछे लहरों के साथ तो कभी बहुत आगे तक बढ़ जाता है। पर पहले पहचानना भीतर को, पहले अपने अंदर के जो भेद हैं उनको पहचानो, फिर बाहर के भेदों को दिखाई पड़ेगा। यहाँ एक बात समझ लेनी बहुत ज़रूरी है कि ऊपर से देखने पर विरोधाभासी मालूम पड़ता है। महावीर अपनी पूरी चिंता को वेद विज्ञान कहते हैं। शंकर और दूसरे वेदांती अभेद की बात करते हैं और महावीर भेद की बात करते हैं। महावीर कहते हैं कि तुम्हें साफ साफ भेद लेना चाहिए कि जो तुम्हारे भीतर है, जो मिटने वाला है, वह सत्य नहीं, असत्य को मिटाने की ज़रूरत है। जो तुम्हारे अंदर अमृत भरा हुआ है, उस अमृत को पहचानने की ज़रूरत है। सार असार को छांट कर अलग करने की ज़रूरत है। तुम्हारे अंदर शांति बनाए रखने की ज़रूरत है। जिस दिन तुम साफ साफ अलग अलग अपने अंदर झांक लोगे और अपनी अच्छाई बुराई को पहचानना शुरू कर दोगे, उसी दिन आपका जीवन भी बदलना शुरू हो जाएगा। महावीर यही कहते हैं कि मैंने इतना उपवास और इतना कठिन कठिन समय व्यतीत किया है, मगर उससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। बस हमारे शरीर को कष्ट होता है और हमारा शरीर फिर एक दिन उसी की भांति रहने लग जाता है। ओशो कहते हैं कि परमात्मा सिर्फ एक है। अगर आप उस परमात्मा को मनाना चाहते हो, उस परमात्मा तक पहुंचना चाहते हो, तो उसके लिए अपने अंदर के डर को, भय को निकालना होगा। जो तुम्हारे अंदर एक बिना तेल के जो बाती है वो जलानी पड़ेगी, और जिस दिन बिना तेल के बाती आपके अंदर जल जाएगी, आपका मन उस दिन जगमगा उठेगा। ओशो कहते हैं कि सूरज की जो रोशनी है, जो सूरज की धूप पृथ्वी पर आती है, उसे हम सिर्फ महसूस करते हैं, उस धूप का आनंद लेते हैं। हम सूरज से मिलने के लिए तो नहीं जाते, हम सिर्फ उसकी धूप को महसूस करते हैं और यही मानते हैं कि सूरज हमारे इर्द गिर्द है। इसीलिए ओशो कहते हैं कि परमात्मा भी उस सूरज के भांति है जो अपने प्रकाश से पूरी सृष्टि पर फैला हुआ है। बस हमें उन्हें मानने की ज़रूरत है, अपने अंदर उन्हें जागरूक करने की ज़रूरत है। अपने मन में किसी तरह का द्वेष न पालें, अपने मन को शांत रखें। आज इस प्रवचन बिन बाती बिन तेल का दूसरा दिन है, और आज हमने यहाँ तक जो प्रवचन कहा है वे ओशो के द्वारा कही गई बातें थी जो उन्होंने हम तक पहुँचाने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि आज के इस दिन में कोई बेहतरीन बातें आप तक ज़रूर गई होंगी। अगर कुछ बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर कुछ गलत कहा गया हो, शायद आपको ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। कल फिर इसी प्रवचन को हम आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं कल प्रवचन के अगले दिन में।
तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप हर प्रवचन के हर दिन तक हम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।